हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात को ब्रेक लग गई। तहरीक इंसाफ का तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड ना देना डेडलॉक की वजह करार। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड का फैसला करेगी। हुकूमत का भी तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड के बगैर आगे बढ़ने से इनकार। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने से गुरेज। हुकूमत का तहरीरी मुतालबात मिलने के बाद मुज़ाकरात के हवाले से एक और बड़ा फैसला। तहरीक इंसाफ को हुकूमत से तहरीरी मुआहदा भी करना होगा। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत का गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में पेश न होने पर इजहार बरहमी। अली अमीन गंडापुर वकील और तफ्तीशी अफसर भी अदालत न आए। एसएसपी ऑपरेशंस ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के साबिका अदालती हुक्म की तामील पर भी कोई रिपोर्ट पेश न की। समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाबदार के जज नासिर जावेद राना रुखसत के बायस ना आए। अदालती अमले ने नायब प्रोसिक्यूटर और पीटीआई वकला को नई तारीख से आगाह कर दिया। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की भी समाअत बानी पीटीआई और बुरशा बीबी को अदालत पेश कर दिया गया। समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। इमरान न्याजी साहब लोगों से रसीदें मांगते थे। जब उनसे कहा गया कि अपनी रसीदें दिखाओ तो उनकी रसीदें बोगस निकली। अगर वो असली रसीदें दिखा देंगे तो वो रिहा हो जाएंगे। हम तो उन्हें ये कह रहे हैं कि सिर्फ अपनी रसीदें दिखा दें। कोई अगर आपके पास मुस्तनद रसीद है कि 50 अरब रुपया आपने कहाँ किया, वो रसीदें दिखा दें तो वो छूट जाएंगे। बानी पीटीआई दूसरों से रसीदें मांगते थे, उनकी अपनी रसीदें गुम हो गईं। बानी असल रसीदें दिखा दें तो रिहा हो जाएंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने वाज़ेह कर दिया, बोले पाकिस्तान मुहाजराई की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी हल्के फुल्के नोक झोंक चलती रहती है। वजीर खजाना ने एनएफसी अवार्ड का इजलास बुलाने का इंदिया दिया। सिंध में वफाक की इमदाद से चलने वाले प्रोग्राम बंद नहीं होने देंगे। उड़ान पाकिस्तान हुकूमत नहीं, रियासत का मंसूबा है। कुरम में इमदादी सामान का काफिला क्लियरेंस का मुंतज़िर। आज रवानगी मुतवक्के 80 से ज़ायद ट्रकों पर मुश्तमिल काफिले में अशिया खुरनोश और अद्वियात शामिल। टल पारा चनार शाहराह पर कर्फ्यू नाफिज, रास्तों की बंदिश और बदअमनी के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज भी जारी। कुरम ने डिप्टी कमिश्नर के काफिले पर हमले में मुलव्विस 2 शरपसंद गिरफ्तार हो चुके। लोअर कुरम में सरकारी गाड़ी पर फायरिंग के वाक़े का मुकदमा दर्ज। 5 शरपसंद नामजद, 30 नामालूम दहशतगर्द भी शामिल। जख्मी डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद की जगह इशफाक खान को डिप्टी कमिश्नर तैनात कर दिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सीएमएच पेशावर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेद महसूद और दीगर जख्मियों की अयादत। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कहा, जावेद महसूद जैसे ऑफिसर हमारे सूबे का असासा हैं। मुश्किल हालात में आवाम के मसाइल के हल और उन्हें सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की कोशिश करने वालों को खराज तहसीन पेश करते हैं। साबिक डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में चौधरी परवेज इलाई को नोटिस। आईनी बेंच ने नोटिस हमजा शहबाज नजरसानी केस में जारी किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, यह केस गैर मौसर तो नहीं हो गया। हमजा शहबाज के वकील बोले, केस गैर मौसर नहीं हुआ। आईनी बेंच ने गुज़िश्ता समाअत पर फ्री कैन को नोटिस जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली रूलिंग को कलअदम करार दिया था। कच्ची आबादी क्या होती है? हुकूमत ने कच्ची आबादी को रोकने के लिए क्या इकदाम उठाए? सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने वफाकी हुकूमत से कच्ची आबादी से मुतालिक पॉलिसी रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली। लेडी हेल्थ वर्कर्स को रेगुलर करने से मुतालिक केस की समाअत वकील न होने के बायस मुलतवी हो गई। स्कूलों में दीनी तालीम को लाजमी करार देने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। लकी मरवन में दहशतगर्दों की पुलिस पर फायरिंग। 2 एहलकार शहीद। पुलिस एहलकार डाक ड्यूटी पर तैनात मोटरसाइकिल पर डाक लेने जा रहे थे। ईसा केल में भी पुलिस और कार्चियों में रात गए फायरिंग का तबादला।
3 दहशतगर्द मारे गए। जराये के मुताबिक मंगलवार में पुलिस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा। कई घंटे फायरिंग का तबादला जारी रहा। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। फैसलाबाद के इलाका तांदियावाला में थाने पर हमला, मुखालिफिन ने हवालात में बंद 3 भाइयों को कत्ल कर दिया, कजिन जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावर सीढ़ियां लगाकर थाने में दाखिल हुए। हवालात पर फायरिंग से सुखेरा बिरादरी के 3 अफराद को कत्ल किया, कजिन शदीद जख्मी हुआ। कत्ल देरीना दुश्मनी का शाखसाना, वक्तुलैन पर खरल बिरादरी के अफराद के कत्ल का इल्जाम था। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस, RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब, हाई प्रोफाइल इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील। जर्मन सफारतखाने के सेकंड सेक्रेटरी फ्लैट में मुर्दा पाए गए। थॉमस सुबह सफारतखाने नहीं आए, कॉल भी ना उठाई। पुलिस का कहना है इब्तदाई मालूमात के मुताबिक नेचुरल डेथ है। थॉमस दिल के आर्जे में मुब्तला रहे। जराये के मुताबिक सफारतखाना ने पुलिस को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान, 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,16,670 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता, 278 रुपए 45 पैसे का हो गया। लेस्को की जानिब से सार्फिन को करोड़ों रुपए इजाफी बिल भिजवाए जाने का इंकशाफ नैब लाहौर ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट चेयरमैन नैब को पेश की जाएगी। इब्तदाई इंक्वायरी में CEO लेस्को, CSD और डायरेक्टर कमर्शियल जिम्मेदार करार। लेस्को ने सार्फिन को साल 2024 में करोड़ों रुपए इजाफी बिल भिजवाए थे। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर, वादी कागान, नरान और शुगरान में शदीद बर्फबारी। चित्रा, दीर, मालम जम्मा में भी रूई के गालों की बरसात। किलात में खून जमा देने वाली सर्दी, पारा -10 डिग्री तक गिर गया। ज़ियारत में -9, गूप्स और कोयटा में -7, लैम -5 और अस्तूर में -4 डिग्री तक रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई, लाहौर में बादलों का बसेरा। महकमा मौसमियात की लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, जेहलम समेत पंजाब के बेशतर शहरों में रिमझिम की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी बादलों की गरज बरस। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवेज को कई मकामात से बंद रखा गया। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। गुजरात में दिलखराश वाकया, मां ने अपनी ही नौमौलूद बच्चे की जान ले ली। मां और भाई के साथ मिलकर बच्चे को कुएं में फेंक दिया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश को निकाला। पुलिस का 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा। दूसरी तरफ सराय आलमगीर में अगवा बच्ची की बोरी बंद लाश बरामद हुई। केप टाउन टेस्ट का चौथा रोज कौमी टीम की फॉलो ऑन से बचने की कोशिश। पाकिस्तान टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 285 रन बना लिए। खसारा खत्म करने के लिए मजीद 136 रन दरकार। गुज़िश्ता रोज ओपनर बाबर आजम और शान मसूद की 205 रन की शराकतदारी। शान की बतौर कप्तान दूसरी सेंचुरी। बाबर आजम 81 रन बनाकर आउट हुए। प्रोटीज के 615 रन ढेर। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल मुंतकिल। वेस्ट इंडीज के 18 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट मैचेस खेलने की तैयारी। मुल्तान में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट होंगे। दोनों टीमें इस्लामाबाद क्लब में 3 रोजा मैच भी खेलेंगी। इत्तेहाद उम्मत के दाई काजी हुसैन अहमद साबिक अमीर जमात इस्लामी की 12वीं बरसी। नौशहरा के गांव ज़ियारत काका साहब में पैदा हुए। काजी हुसैन अहमद 1970 में जमात इस्लामी के बाकायदा रुकन बने। 1978 में जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल बने। 4 मरतबा जमात इस्लामी के अमीर मुंतखब हुए। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का रवा हफ्ते मुस्ताफ़ी होने का इम्कान।
खबर एजेंसी के मुताबिक बढ़ती मुखालफत के बायस जस्टिन ट्रूडो किसी भी वक्त मुस्ताफी होने का ऐलान कर सकते हैं। हुक्मरान जमात लिबरल्स को 9 साल तक इख्तिदार में रहने के बाद महंगाई और हाउसिंग बहरान की वजह से तनकीद का सामना है। मदीना मुनव्वरा और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। मदीना मुनव्वरा के मुताबिक इलाकों में यालाबारी बारिश के बाद ठंडी हवाएं से गर्मी की छुट्टी। बारिश बुध तक जारी रहने की पेशगोई।